ये बोल्ट काफी पतला है इस ईंट में घुसने के लिए। इसको कसने का ये एक आसान तरीका है। बोल्ट में इस तरह खांचा बनाएं और दूसरे बोल्ट का एक टुकड़ा काटकर उसमें फंसा दीजिए। ऐसा करने पर बोल्ट अंदर जाकर फैल जाएगा और अच्छी तरीके से फंस जाएगा। मारिए हथौड़ा। दराज को सजाया जाए। लकड़ी के टुकड़े को नाप से चौकोन काट लीजिए और उसके पट्टे बना लीजिए। अब गोंद का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दराज पर चिपका लीजिए। थोड़ा वार्निश लगा लीजिए और तैयार। हम इस लकड़ी का इस्तेमाल करके नैपकिन होल्डर बनाने वाले हैं। एक पट्टा काट लीजिए, चिकना कर लीजिए और अब किनारों की बारी। अब इस पट्टे के 2 हिस्से करेंगे। और दोनों पट्टों में 3 इंच गहरे छेद करेंगे। मार्किंग गेज का इस्तेमाल करते हुए बीच का हिस्सा काटकर इन्हें टेप से जोड़ देंगे, कुछ इस तरह। अब गोंद लगाकर इस तरह जोड़ लीजिए और वार्निश कर लीजिए। सूखते ही तैयार। इस तरह से एंगल ग्राइंडर को आप सैंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीडी पर 2-वे टेप लगाइए और एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए और दूसरी तरफ भी वैसा ही। अब इसे खोलकर यहाँ पर सैंड पेपर लगा लीजिए। एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए और यहाँ छेद बना लीजिए। दूसरी तरफ भी खोलकर सैंड पेपर लगा लीजिए और एक्स्ट्रा हिस्से को काट लीजिए। अब मशीन में लगाकर फिट कर लीजिए। इसे हम अब एक सैंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, चल पड़ा। अब अगले प्रोजेक्ट में हम चीजों का सेंटर ढूंढेंगे। 2 लकड़ी की पट्टियों को इस तरह आड़ा जोड़ लीजिए। अब एक तीसरी लकड़ी इनके ऊपर 45 डिग्री के कोण पर जोड़ लीजिए। इसका हम इस तरह उपयोग करके सेंटर ढूंढ सकते हैं। इसका उपयोग हम गोला काटने में भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बीच में कीला लगाकर घुमाने पर इसे गोला काटा जा सकता है, कुछ इस तरह। कीला निकाला और गोला तैयार। हमारा चैनल ऐसे तौर पैतरों से भरा हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नई चीजें सीखना आपके हमेशा काम आएगा और इस चैनल पे आप हमेशा नई चीजें ही सीखेंगे। अपनी लेजर लेवल के लिए पॉड नहीं है? दीवार पर एक चीरा मार के उसमें आरी की चक्री फंसा ले और इस पर अपना लेवल रख दे। हमें अपने पाइप पूरी तरह ढके हुए चाहिए और ये कोने वाले जोड़ भी इस तरह 45 डिग्री कोण में कवर कर काट दीजिए। देखिए, ढक गए। ये बहुत दिलचस्प तरीका है तार जोड़ने का। पहले सोल्डरिंग रॉड निकालें और उसकी जगह बोल्ट और ब्रैकेट लगा दीजिए।
और पेपर क्लिप लगाकर इसे खड़ा कर लीजिए। इस तरह पिघलाकर तार डुबा दीजिए और काम पूरा। तारों को घुमाने की जरूरत है। लकड़ी के छेदों में फंसा लें और प्लायर से पकड़कर इस तरीके से घुमा लीजिए। टाइल्स के बीच की लकीरें रगड़ने में जान निकल जाती है। इसके लिए हमारे पास एक बेहतर तरीका है और इस तरह हाथ भी नहीं दुखने वाले। ये देखिए। अगर आपका जिक्सॉ ब्लेड कुंद हो गया है तो उसका दूसरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। दांतों को घिस लीजिए और किनारों को तेज कर लीजिए और मशीन में लगाकर इस तरह फोम बोर्ड्स काटने में इसका इस्तेमाल कीजिए। स्टेपलर गन काम आसान करने का अच्छा साधन है, मगर स्टेपलर पेन खत्म हो जाए तो क्या किया जाए? हम ऑफिस स्टेपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, रबर के हथौड़े से इस तरह। इस तरह आप पेंसिल की नोक तेजी से छील सकते हैं। ये देखिए। यहाँ हम क्लैंप से पट्टों के किनारों से समांतर लकीरें बना सकते हैं, इस छोर का स्क्रू निकाल के छेद का इस्तेमाल करते हुए। अगला हम बनाएंगे एक वॉशर। 2 जगह एक समान ऐसे काट लीजिए और दोनों को एक ही तरफ मोड़कर दूसरी तरफ पर नट वेल्ड कर दीजिए। इसे लगाने के लिए हथौड़े से मनचाही जगह पर बैठा लीजिए और दूसरी तरफ से बोल्ट डाल के कस लीजिए। ये घर का फर्नीचर या सज्जा बनाने में काम आएगा। इस पानी की बोतल का हैंडल टूट गया है। आइए रस्सी की मदद से एक नया हैंडल बनाते हैं। 2 फंदे दोनों छोर पे बनाकर एक दूसरे के अंदर से निकाल लें। अब इस बोतल के ढक्कन पर फंसाकर कस लीजिए इस तरह, और ये हमारा हैंडल तैयार। अगर बढ़ई का काम किया है तो आपको पता होगा कि लकड़ी घिसने में बहुत वक्त जाया होता है। आज हम इस काम को सरल बनाएंगे। मजबूत गोंद से एक बोल्ट को गोल डंडी में इस तरह लगा लीजिए। अब काट कर इसमें सैंड पेपर फंसा लीजिए और गोल घुमाकर चिपका दीजिए। ड्रिलिंग मशीन में डाला और ये तैयार हमारी सैंडिंग स्टिक। अब हम बनाएंगे कॉफी ग्राइंडर। हमें ब्लेड के 3 एक समान टुकड़ों की, एक लंबे बोल्ट की और 4 नट की जरूरत है। इस तरह चारों नट और तीनों ब्लेड को अच्छी तरह कस लीजिए। एक बर्नी के ढक्कन के बीच में बोल्ट के नाप का छेद कर लीजिए और वॉशर बैठाकर कस लीजिए। दूसरी तरफ भी एक वॉशर और एक नट लगा दीजिए। ध्यान रखें कि बोल्ट आसानी से गोल घूम पाए और ढक्कन ढीला ना हो। अब मनपसंद कॉफी डाल लीजिए और ड्रिल मशीन लगाकर पीस लीजिए। मैं तो अपने दिन की शुरुआत रोज कॉफी से ही करता हूँ। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आखिर में हम करेंगे थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी सजावट का सामान। इस तरह तार को पाइप में बांध लीजिए और खींचकर ऐसा आकार दे दीजिए और एक छोर को प्लायर से मोड़कर हुक बना लीजिए। अब स्प्रिंग के बीच में एक स्टील के छर्रे को चिपका लीजिए और हुक पर एक रस्सी काटकर बांध दीजिए। अब इसे लटकाने